हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभ्यास अड्डा। चलिए हम अपने पॉलिटी के लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऑप्शन ए आर्टिकल फर्स्ट, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4 या ई आर्टिकल 5। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंडर आर्टिकल 3 हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। इंडियन पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2 हैज द पावर टू एडमिशन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन ऑप्शन ए द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या ऑप्शन डी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि हम अपना नया स्टेट बना सकते हैं या फिर इसको दूसरे स्टेट में मिला सकते हैं, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश new state. According to Article 3 of the Indian Constitution, the Parliament may form a new state by separating two states or by uniting states. तो आर्टिकल 2 में क्या है कि हम किसी स्टेट को एडमिट कर सकते हैं या नया स्टेट बना सकते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, सेपरेटिंग टू स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग टू स्टेट्स। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज, मतलब उसकी बाउंड्री को भी इंक्रीज कर सकते हैं या घटा सकते हैं या उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 3 में। Our third question is, which one of the following is empowered to alter the boundaries of states under the Constitution of India? इसका ऑप्शन है ए पार्लियामेंट, या बी लोकसभा, या सी प्रेसिडेंट, या डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमने अभी ऊपर देखा, इसका आंसर होगा ए, पार्लियामेंट के पास पावर है। Our fourth question is, with reference to the federal system in India, which of the statement are correct? States have no right to secede from the Union under the Constitution of India. Just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression. Select the correct answer from the quotes given below. तो इसका आंसर क्या होगा, States have no right to secede from the Union। हाँ, ये सही बात है, कोई राइट नहीं है स्टेट्स के पास, हमारा यूनियन ज़्यादा ताकतवर है, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता यूनियन से। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट ओनली। ये देखिए, द स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, द पार्लियामेंट ओनली, द पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन चेंज द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट, इट रिक्वायर्स ओनली ए सिंपल मेजोरिटी फॉर दिस, और स्टेट की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। आर्टिकल 19(1) गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। फ्रीडम 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर कहीं भी रह सकते हैं, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। ओके, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? ए 1947, या बी 1951, सी 1956, या डी 2000। तो इसका आंसर क्या होगा, लिंग्विस्टिक बेस पे पहली बार 1956 में कौन सा कमीशन बना था, फजल अली कमीशन 1956 में, और इसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश पहला स्टेट लिंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया था। और इससे पहले हमारा पहले बना था एस के धर कमेटी 1948 में, जो कि मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था लिंग्विस्टिक बेस पे सेपरेशन को। फिर जेवीपी कमेटी में भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर लास्ट में फजल अली कमीशन ने बताया कि हाँ, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। In October 1953, Government of India created the first linguistic state known as Andhra Pradesh.
However, large-scale reorganization on the states on linguistic basis started in the year 1956 में बन गया था और 1953 में इसका हुआ था. Our sixth question, according to Article 1st of Indian Constitution, India is ए ग्रुप ऑफ स्टेट है, बी फेडरेशन ऑफ स्टेट है, या सी कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है, या डी यूनियन ऑफ स्टेट है. तो आर्टिकल 1 में क्या है, हमारा इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है. फेडरेशन ऑफ स्टेट भी नहीं है क्योंकि ये हमारे यूएस में है. फेडरेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है कि स्टेट मतलब खुद से आकर ताकत देती है यूनियन को. तो इसका आंसर होगा डी, द यूनियन ऑफ स्टेट्स. According to Article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of states. The territory of India shall comprise states, union territories, such other territories as may be required. The name and territories of states has been specified in the first schedule. Our seventh question is, a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by a simple majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of the states. B, a simple majority in parliament. C, a 2/3 majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of the states. या D, none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा B, a simple majority चाहिए होता है पार्लियामेंट में पास करने के लिए और स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती. So the parliament may by law with a simple majority form a new state and no special procedure as in the case of any amendment to the constitution is required. According to the article 4(2), such law shall not be deemed to be an amendment to the constitution for the purpose of article 368. मतलब ये article 368 के अंडर नहीं आता है, ये कोई amendment नहीं है, amendment act नहीं है. Our eighth question is, the consent of dash required for alternating its boundaries according to the constitutional provision. Option A, the state's legislature under house is. Option B, the chief minister is. या option C, the state is. या option D, the state is not. तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें फिल करना है. तो क्या होगा, द कंसेंट ऑफ डैश रिक्वायर्ड फॉर अल्टरनेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन. तो क्या ये इसका होगा ऑप्शन डी, द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब स्टेट की परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है, पार्लियामेंट अपने आप ही अमेंड कर सकती है. तो देखिए, आर्टिकल 3 ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट द स्टेट कंसेंट. A bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with prior recommendation of the president, and before recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature. Consent for expressing its view within a specified period. Not the president or parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them, even if the views are received in time. तो मतलब या एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट बाउंड नहीं है मानने के लिए, स्टेट चाहे जो कर सकती है. और हाँ, एक चीज़ और, इसमें प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है प्रेसिडेंट की. तो क्या है, पार्लियामेंट ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. 9th क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय. ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटर. तो इसका क्या आंसर होगा, कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट. According to Article 239(1), save as otherwise provided by the Parliament by law, every union territory shall be administered by the President acting to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify. 10th question is assertion A, India is not a union. Reason, Union Parliament has the power to alter the area, boundary and name of any state even without its consent. तो कौन सा ऑप्शन ए क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. या बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. या सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. या डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया इज नॉट अ, ये तो गलत है. इंडिया इज नॉट अ यूनियन, ये बिल्कुल गलत है. इसका आंसर होगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. रीजन सही है और assertion is false.
Article 1 of the Constitution provides that India shall be a union of states. Article 3 of the Indian Constitution provides that Parliament has the power to form new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state. सेपरेट कर सकते हैं या दो स्टेट को मिला सकते हैं या उनकी बाउंड्री इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं. ओके. 11th question, which among the following is not a constitutional provision of the formation of new states? A. Increase the area of any state. B. Diminish the area of any state. C. Alter the name of any state. या D. A state may include a union territory. तो ये नहीं कर सकते. बाकी ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन a state may include a union territory. यूनियन स्टेट में यूनियन टेरिटरी को नहीं मिला के एक स्टेट नहीं बना सकते. Under Article 3 of Indian Constitution, Parliament has the power to increase the area of any state, diminish छोटा कर सकते हैं, alter the boundaries of any state and alter the name of any state. But explanation was first of Article 3 clearly says that in this article in clause A to each state include a union territory, but in the provision state does not include union territory. Okay. 12th question is, which of the following is not possible by a law of Parliament under Article 3 of the Constitution? Option A, formation of new states. Option B, alteration of areas of state. Option C, alteration of boundaries of state. या option D, admission of new state. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा D, admission of new state. आर्टिकल 3 में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो सकता है, अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट हो सकता है या अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हो सकता है, लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि ये आर्टिकल 2 में बताया गया है. प्रोविजन फॉर forming of new state and altering of areas, boundaries or names of existing state comes under Article 3. According to this article, Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. या फिर इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश, अल्टर द बाउंड्रीज, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स कम अंडर आर्टिकल 2. 13th question is, consider the following statement and answer using quotes given below. The term union of states has been used in the constitution because Indian states have no right of separation. हाँ, ये तो सही बात है. एस.के. धर कमीशन had given preference to administrative convenience rather language for reorganization of states. ये भी सही बात है. Congress committee including Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Patabi Sitaramaiah was not in favor of reorganization of state on the basis of language. हाँ, ये भी सही बात है. ये लोग नहीं तैयार थे लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करने को. तो हमारा ऑप्शन क्या है? या पहला सही है या फिर दोनों सही है या फिर फर्स्ट एंड थर्ड सही है या फिर सब सही है. तो इसका आंसर क्या होगा? सब सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. All of the above statements are correct. As per Dr. Ambedkar, the state have no right to separate from the federation. In the chairmanship of S.K. Dhar, a commission was formed in 1948 to find feasibility of organization of state on linguistic basis. The commission rejected this and recommended reorganization of state on the basis of administrative viability rather than linguistic affinity. In December 1948, a committee consisting of Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Patabi Sitaramaiah, जिसको हम JVP कमिटी कहते हैं, एंड जेवीपी कमिटी ऑल्सो रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. लास्ट में किसके बेसिस पे बना? फजल अली कमीशन, जो कि 1956 में आया था. उसके बेसिस पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया लिंग्विस्टिक बेस पे. 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटीज इन लोकसभा? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या देयर इज नो रिजर्व सीट्स. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आई थिंक यूटीज इन लोकसभा. इसका आंसर होगा ए 20. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 एज अमेंडेड बाय 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 and Goa Daman and Diu Reorganization Act 1987 of the Constitution, for the Lok Sabha maximum 530 members can be elected from the state and 20 from the constituency of Union Territories UT से. Currently the number of Lok Sabha seat in the Union Territories is 19. दिल्ली का 7 है, अंडमान एंड निकोबार से 1 है, चंडीगढ़ से 1, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को जो कि मर्ज कर दिया गया है 2 है, लक्षद्वीप से 1 है, पुडुचेरी से 1 है एंड जम्मू एंड कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 है.
सबसे ज़्यादा कहाँ से है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर से है, 5 है। नहीं सॉरी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? कहाँ से है? दिल्ली से है, 7। फिर उसके बाद कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में है दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू एंड कश्मीर से 4। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956 में कितना बना था? पहला 14 स्टेट्स 6 यूटीज बना था, या 17 स्टेट्स 6 यूटीज बना था, या 14 स्टेट्स 8 यूटीज बना था, या डी 17 स्टेट्स एंड 8 यूटीज बना था? तो इसका आंसर क्या होगा? कितना बना था? ए, इसका आंसर ए, 14 स्टेट एंड 6 यूटीज बना था 1956 में। On the recommendation of Fazil Adli Commission, which was constituted for the organization of state after independence, 14 state and 6 union territories were formed. Andhra Pradesh was the first state to be formed on linguistic basis on 1st October 1953. The number of Indian states after the formation of Telangana will be 28. The number of Indian states after the formation of Telangana will be option A 27, option B 28, option C 29 या option D 30। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमारा कितना है? 28। At the time of this question in 2002, there were 28 states and 7 union territories. Telangana became the 29th state of the Union of India on June 2014. Again, with the formation of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, the number of state and Union Territories in India were 28 and 9. Again, with the merger of Dadar and Nagar Haveli को merge कर दिया गया, Daman and Diu. Currently, the number of state and Union Territories in India is 28 and 8. Our 17th question is, by which constitutional amendment Delhi was given the status of national capital region? कौन से amendment से हुआ था? A 67th, 69th, 68 या D 70? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इससे दिल्ली को यूटी बनाया गया था। Delhi is a union territory according to the first schedule of the constitution. Officially, it is also known as the National Capital Region (NCR) and has been given the special status among the union territories by the 69th Amendment Act 1991. Our 18th question is, which one of the following statement is incorrect? A. Goa attained full statehood in 1987. B. Diu is an island in the Gulf of Khambat. Yes, C. Daman and Diu were separated from Goa by the 56th Amendment of the Constitution of India. या D. दादर एंड नागर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सोचिए, इसका आंसर होगा डी, दादर एंड नागर हवेली वर अंडर फ्रेंच के कॉलोनियल नहीं था, ये था पोर्टुगीज रूल में था, पोर्टुगीज यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो दादर एंड नागर हवेली वर अंडर पोर्टुगीज रूल। The Portuguese rule lasted until 1954, when Dadar and Nagar Haveli were occupied by supporters of Indian Union. 19th question is, Sikkim became a state of India under a 30th amendment, 32 amendment या 35th amendment या 40th amendment? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन से अमेंडमेंट से सिक्किम को बनाया गया था स्टेट? इसका आंसर होगा सी, 35th अमेंडमेंट से बनाया गया था। देखिए सी, सिक्किम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द 22nd स्टेट बाय द 36th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975 में बनाया गया था। इन 1974 द सिक्किम असेंबली पास्ड अ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 विच पेव द वे फॉर सेटिंग अप द फर्स्ट एवर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सिक्किम एंड सॉट सिक्किम्स representation in the political institution of India. India also passed the 35th Amendment Act 1974 which inserted a new article to a Sikkim to be associate state. पहले associate state का दर्जा मिला था, फिर full statehood का दर्जा 1975 में मिला था, and as 36th Amendment Act 1975 integrated Sikkim as the full-fledged state of India. As 36th Amendment is not in the given option, so 35th Amendment will be the correct answer. ठीक है। Question number 20. A separate Vanachal state carved out of Bihar can be made possible by option A. passing the legislation in state assembly, या option B. passing the ordinance by the governor, या option C. completing constitutional formalities,
या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना कि स्टेट असेंबली के पास, और गवर्नर के पास भी पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी। द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 21 question. Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following state as full states of Indian Union? ऑप्शन ए सिक्किम पहले बना या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हरियाणा। तो पहले कौन सा बना? क्या पहले हमारा बना सिक्किम 1975 में बना, अरुणाचल प्रदेश तो 1987 में बना है, नागालैंड बना है 1963 में और हरियाणा 1966 में। तो ये तो गलत है। 1963 में नागालैंड बना, फिर हरियाणा 1966 में बना, फिर सिक्किम बना 1975 में, अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। तो ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, नागालैंड बना 63 में, हरियाणा 66 में, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following Indian states? Use the code given below to select the correct option. छत्तीसगढ़, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश, 3 झारखंड, 4 सिक्किम। तो पहले कौन सा स्टेट बना है? इसका ऑप्शन क्या है? पहले सिक्किम बना, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले क्या बना है? पहले हमारा बना है सिक्किम बना है 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश बना है 1987 में, झारखंड और छत्तीसगढ़ बना है 2000 में। तो पहले क्या होगा? ऑप्शन बी। सिक्किम became a part of Indian Republic on 16 May 1975. The formation year of अरुणाचल प्रदेश is 1987 एंड छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया 1 नवंबर 2000 और झारखंड को बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। 23 क्वेश्चन इज उत्तराखंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1999, द ईयर 2000, इन द ईयर 2001 या द ईयर 2002। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है बी, 2000 में 3 स्टेट को बनाया गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। ऑन नवंबर 9, 2000 में द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया। 24 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन फॉर्म इन इंडिया फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहले आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या सिक्किम। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो पहले क्या है? आंध्र प्रदेश कब बना है? आंध्र प्रदेश बना है 1953 में, हिमाचल प्रदेश बना है 1971 में, सिक्किम बना है 1975 में और हरियाणा बना है 1966 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका ऑप्शन होगा ए। पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लास्ट में 1975 में सिक्किम। देखिए आप लोग, आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 एंड सिक्किम 1975। 25th question, the correct sequence of formation of the following state in ascending order is नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले क्या बना है? पहले नागालैंड बना है 1963 में, फिर मेघालय 1972 में, सिक्किम बना है 1975 में, अरुणाचल प्रदेश बना है 1987 में। इसका आंसर होगा ए। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फैब 1987। 26 क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज ए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, या डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, राजस्थान 1958, महाराष्ट्र 1960, हरियाणा 1966। 27 क्वेश्चन इज बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन, कब बना? 1911 में, या 1912 में, या 1936 में, या 2000 में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, 1912 में बिहार को स्टेट का दर्जा मिला। बिहार वॉज फॉर्म्ड ऑन 22 मार्च 1912 अकॉर्डिंग टू बिहार स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट। 28 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, पॉइंट आउट। द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु, गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव। Option C, the state of Bombay was split into Gujarat and Maharashtra. Option D, Himachal Pradesh was previously in the list of union territories. तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है? मुझे लग रहा है ये गलत है, क्योंकि मैसूर को तमिलनाडु नहीं कर्नाटक बोला गया। The state of Mysore was renamed as Karnataka by Mysore State Alteration of Name Act 1973, while Goa was separated from Daman and Diu in 1987. State of Bombay was bifurcated into Gujarat and Maharashtra by Bombay Reorganization Act 1960. And Himachal Pradesh, which was previously in the list of Union Territory, became state in 1971. Question number 29. Ulfa extremists are related to which state? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये ए, असम। द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम is a separatist outfit operating in Assam. It was founded on 7 April 1979. It seeks to establish a sovereign Assam via an armed struggle. This organization was banned by the government in 1990. ये असम का इंसर्जेंट ग्रुप था। क्वेश्चन 30, पीपल्स वॉर ग्रुप अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो पीपल्स वॉर ग्रुप कहाँ पे था? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। पीपल्स वॉर ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कोंडापल्ली सीतारामैया ऑन 22 अप्रैल 1980 in आंध्र प्रदेश। 31st क्वेश्चन, द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके किसके बीच में कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला के बीच कावेरी डिस्प्यूट है। द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज अमंग द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड केरल। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडियन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? पहले क्या बना था? जाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। In October 1953, Andhra Pradesh was the first state to be created on linguistic basis by separating the Telugu-speaking areas from the Madras state. So इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।